अब दोनों में डिफरेंस क्या है और आपको क्या चुनना चाहिए? जब जैसा हमने कहा एक्सटर्नल अप्रोच यानी कि बाहर से जो किया जाता है, उसमें एक निशान आता है आंख और नाक के बीच में, जिस जो कि 8 से 10 मिलीमीटर की लाइन जैसा होता है। अगर हम कैमरा डाल के यानी कि एंडोस्कोप के जरिए से करते हैं तो उसमें कोई निशान नहीं आता, वो एक तरह से स्कारलेस सर्जरी हो जाती है। इसमें एंडोस्कोपिक प्रोसीजर में रिकवरी टाइम भी जल्दी होता है, यानी कि मरीज 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही नॉर्मल फील करने लगता है और अपने सारे काम भी करने लगता है। जबकि एक्सटर्नल जो अप्रोच होती है उसमें थोड़ी सी सूजन रहती है, क्योंकि हमने ऊपर चीरा लगाया है तो उसको थोड़ा सा सूखने में 1-2 हफ्ते लगते हैं और मरीज को रिकवरी टाइम थोड़ा सा लंबा लगता है। तो एंडोस्कोपिक डीसीआर के बारे में जैसे मैं बता रही थी, नाक के जरिए कैमरा डाल के जो किया जाता है, उसमें आपको एक ट्यूब डाली जाती है जो कि बहुत महीन सी ट्यूब होती है, वो दिखती भी नहीं है अनलेस आप मिरर के पास जाके बहुत पास से देखें। वो ट्यूब 6 हफ्ते में हम क्लिनिक में ही निकाल देते हैं, उसके लिए दूसरा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों ही ऑपरेशन, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे एंडोस्कोपिक हो, उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना होता है, यानी कि पोस्ट ऑप केयर क्या होती है। पोस्ट ऑप केयर में आता है कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि खान पान में आपको क्या रिस्ट्रिक्शन या क्या ध्यान देना होता है। मिर्च मसाले नहीं खाने होते 1 हफ्ते से 10 दिन तक। आपको जिंजर और गार्लिक अवॉइड करना चाहिए 2 से 3 दिन तक। कुछ भी गर्म खाना या गर्म पानी 2 दिन ऑपरेशन के बाद नहीं लेना होता है। प्रेफरेबली ठंडा पानी, आइसक्रीम, ये सब चीजें बेहतर रहती हैं ताकि नाक से खून कम निकले। कई बार नाक से थोड़ा बहुत एक आध बूंद निकल सकती है खून की, उसके लिए परेशान नहीं होना होता है। यदि उससे ज्यादा खून निकल रहा होता है तो आपको आपका डॉक्टर बताएगा कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं।